बहुत बहुत स्वागत है इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। अगर आपको सफलता पानी है किसी भी फील्ड में, अगर आप विद्यार्थी है तो आपको अपने मन की नौकरी पानी है, जॉब पाना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप सामाजिक रूप से राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी, सबके लिए जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, जीवन में खुश रहना, अपने कार्य में हमेशा डूबे रहना। जिस काम को करना है, जिस काम को लेकर आगे बढ़ना है, उस काम के बारे में हरदम सोना, सोते हुए भी सोचना और जगते हुए भी सोचना। लेकिन केवल सोचना नहीं, केवल सोचना ही नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचने से बस ये है कि आपका मन कुछ समय तक खुश रहेगा, कुछ समय तक। केवल जो आपका काम करना है, जो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचेंगे कि आज जाएंगे, किताब लाएंगे, उसके बाद अगर सिलेबस में 20-25 टॉपिक है, एक एक दिन करके पढ़ेंगे, एकदम अगला एग्जाम आएगा, हम क्रैक कर जाएंगे, हम नौकरी पालेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग कुछ समय के लिए खुश रहेगा। लेकिन परमानेंट अगर हैप्पीनेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। खूब मेहनत करिए। अब मेहनत कौन सी करिए? मेहनत मतलब जिम जाके एक्सरसाइज मत करिए कि शरीर एकदम फिट रहे ना, पढ़ाई के लिए मेहनत करिए। सोचिए मत करिए। सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ होता नहीं है। कहा ही जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। जब जागिए, ऐसा नहीं है कि रात के 2 बज रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है, चुपचाप करके फोन में अपना रील देखते जा रहे हैं। नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अपने ही आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में कितनी भीड़ होती है, एक एक पोस्ट के लिए 1-1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। और उसमें अगर आप केवल सोचते रह जाएंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कटु सत्य है, यह हमारा अनुभव है और समाज में ऐसा देखा भी जा रहा है, आप लोग भी देखते होंगे। दूसरी चीज, हरदम खुश रहने का प्रयास करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रतियोगी हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक व्यक्ति हो, हरदम उसको खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब लोग कहते हैं कि कुछ है ही नहीं तो क्यों खुश रहें। अरे आप IAS का रिजल्ट आया था, देखिए एक कैंडिडेट है, वो टॉप किए हैं, उनका पैर कट गया था एक्सीडेंट में, हाथ की अंगुलियां कट गई थी, वो टॉप कर गए। आपको मिला है, सब कुछ मिला है, आंखें मिली है, मस्तिष्क मिला है, दिमाग मिला है सोचने के लिए, 2 बांह हैं, पैर है, खा पी सकते हैं, अपना सब काम कर सकते हैं, तो पढ़ नहीं सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहना जीवन में बहुत जरूरी है। खुश रहिए। दुखी रहने के जितने तरीके हैं उससे ज्यादा तरीके हैं खुश रहने के। हर चीज में खुशी ढूंढिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से, सकारात्मक रूप से आपको दिशा निर्देशित करता रहेगा और काम होता रहेगा। आपका शरीर फिट रहेगा, मन करेगा आगे बढ़ने के लिए। दिन भर दुखी रहेंगे, घूमते रहेंगे, अनावश्यक रूप से दिखावा करेंगे कि हम बहुत इन सब चीजों को, कंपटीशन हम बीट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम मन मायूस कोई मिलेगा तो उससे हाथ मिलाएंगे, क्या करे भैया, ये तो हो ही नहीं रहा है। अरे आपने प्रयास कितना किया उसके लिए, इसके बारे में सोचिए। अगर भाई 100 वैकेंसी किसी भी एग्जाम की है, किसी भी पोस्ट के लिए है, तो वो 100 वैकेंसी भरी जाती है ना, कोई लोग लिए ही जाते हैं। बहाना बनाना छोड़िए, बहाना बनाना छोड़िए। बहाना बनाना छोड़ना पड़ेगा। अगर बहाना बनाना आप नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ भी का मतलब आप जो चाह रहे हैं। इस प्रतियोगिता के युग में आपको सीखना चाहिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन, जिस पर युद्ध का तो संकट है ही, दिमाग सोचिए कितना व्यस्त रह रहा होगा। उसके बाद उनके जो वागनर समूह, उन्होंने गृह युद्ध कर दिया, दोनों को खत्म किया। उसके बाद वो आदमी हरदम खुश रहता है, जिम जाता रहता है, जिम करता रहता है। ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों से प्रेरित होइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोगों को चलना चाहिए। यह हमारी बात है। कई हमारे मित्रों का फोन आता है, मैसेज आता है, वो लोग पूछते हैं कि भाई कैसे खुश रहा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। अरे भाई एक काम तो कर ही सकते हैं, खुश तो रह ही सकते हैं।
दुखी होने की क्या बात है? आप पढ़ाई नहीं की, आप सेलेक्ट नहीं हुए, सीधी सी बात है। आपने पढ़ाई नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने वो काम नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एग्जाम का प्रवेश पत्र आने के बाद किताब खरीद के और पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। परीक्षा हो या ना हो, जब होगा वो तो नियत है भाई, जब आयोग करवाएगा तो परीक्षाएं होंगी, जब आयोग नहीं करवाएगा तो परीक्षाएं नहीं होंगी। आपका काम क्या है? आप गए हैं तैयारी करने के लिए, घर पे हैं, आपके जिम्मे वही काम है, तो पढ़िए अपनी एक दिनचर्या के अनुसार। क्यों नहीं सफलता मिलेगी? सफलता आप ही जैसे लोगों को तो मिलती है, जो पढ़ने गया है, जो पढ़ता है। कोई पहाड़ से लोग थोड़ी आते हैं कि उनको वो सफल हो जाते हैं रिजल्ट में। एक कहावत कही जाती है प्रतियोगिता के युग में कि तैयारी के पहले जिसको कोई नहीं जानता है, तैयारी के पहले अगर किसी को कोई नहीं जानता है, किसी व्यक्ति को, तो रिजल्ट आने के बाद उसको सब जान लेते हैं। और रिजल्ट आने के पहले जिसको सब कोई जानता है, रिजल्ट आने के बाद उसको कोई नहीं पूछता है। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना।